हेलो एवरीवन, आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ सीखने वाले हैं। तो मैंने fx इक्वल टू मॉड एक्स या y इक्वल टू मॉड एक्स लिया है। अब अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करता हूँ। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, दो केस बनाया। अब ग्रेटर देन 0 के केस में मॉडुलस फंक्शन y इक्वल टू एक्स देगा और लेस देन के केस में y इक्वल टू माइनस एक्स देगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। तो सपोज अगर मैं बोलूँ कि x का वैल्यू मैंने 2 रखा तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2, सो y इक्वल टू हमें 2 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं x इक्वल टू सपोज माइनस 3 ले लेता हूँ तो y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड 3, y इक्वल टू 3 मिला। तो देखो मुझे दोनों केस में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैंने देखो फर्स्ट के केस में x इक्वल टू 2 था तो रिजल्ट 2 आ गया, बट अगर माइनस 3 तो 3 आया। इसका मतलब मैंने माइनस 3 में माइनस मल्टीप्लाई कर लिया, इसीलिए यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है मैंने। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने जाए तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोगों ने सीखा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, दिस इज y इक्वल टू x एंड दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, x का जो वैल्यू है हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पुट कर सकते हैं, बट आंसर जो आने वाला है वो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि देखो जो y एक्सिस जो है वो x एक्सिस के ऊपर वाला जो वैल्यू है वो y एक्सिस हमें मिलेगा। ठीक है, तो y का वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो a वाला जो पॉइंट्स है इसमें जो मिलने वाले हैं सारा पॉजिटिव है। नेगेटिव जो है वो मिलने वाला है नहीं, तो मुझे नेगेटिव पार्ट में ग्राफ जो ड्रॉ किया है उसको एलिमिनेट करना होगा, तो मैं उस पार्ट को हटा देता हूँ। तो हमारे पास फाइनल ग्राफ y इक्वल टू मॉड एक्स का कुछ ऐसा होता है। तो ये हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास y इक्वल टू मॉड ऑफ 2x है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सपोज मैं y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2x के केस में क्या होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, y इक्वल टू ए मॉड 2x का ग्राफ होगा। अगर मॉड 3x होगा तो मुझे इसके इन साइड में ऐसे ड्रॉ करना होगा, दिस इज y इक्वल टू मॉड 3x, ये मॉड 3x का ग्राफ है। अगर मैं y इक्वल टू मॉड x/2 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो इस केस के लिए मुझे क्या करना होगा, सेम तरीका, पहले y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर इस बार हम लोग इसको स्प्रेड करने वाले हैं, मतलब ऐसे ये y इक्वल टू मॉड x/2 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सपोज y इक्वल टू मॉड x/3 बोला गया है। ठीक है, तो इस केस में ये y इक्वल टू सपोज मैंने मॉड x लिया। ठीक है, अगर पिछला वाला ड्रॉ करूं इसमें तो ये y इक्वल टू मॉड x/2 हो गया। अब मॉड x/3 है तो ये और स्प्रेड होगा, तो y इक्वल टू मॉड x/3 का ग्राफ हो गया। ठीक, अब अगर मैं y इक्वल टू मॉड x+2 का ग्राफ देखना चाहूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने x में 2 ऐड कर दिया है, तो इस केस में मुझे 2 यूनिट x में पीछे जाके मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। मीन्स देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज मैं मॉड x ग्राफ डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये y इक्वल टू मॉड x का डॉटेड ग्राफ है। ठीक है,
मैं x प्लस टू ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मुझे 2 यूनिट पीछे जाना होगा, लाइक 1 या -1 है, ये -2, ठीक है। अब ये ग्राफ यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ हो गया। हम लोग मॉडुलस फंक्शन का और डिफरेंट ग्राफ सीखते हैं, डिफरेंट मॉडिफिकेशन है। y इक्वल टू मॉड x माइनस 2। अब इस बार -2 है, पहले x प्लस 2 था, एडिशन हो रहा था, अब यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है। तो इस केस में क्या करेंगे, पिछली बार की तरह y इक्वल टू मॉड x जो है वो डॉटेड ड्रॉ कर लेते हैं। ये y इक्वल टू हमारा मॉड x ग्राफ, इस बार -2 है, तो मैं क्या करूँगा, x में 2 यूनिट आगे जाऊंगा 2, और फिर सेम तरीके से ग्राफ है ये 2,0, ठीक है। अगर मुझे a पॉइंट पता करना है तो कैसे कर सकते हो, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे x का वैल्यू, y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू मॉड 0 माइनस 2, सो y इक्वल टू -2 का मॉड 2, तो y का वैल्यू यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ ये 0,2 से पास होगा, ठीक। अब अगर मैं y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ अगर देखूं, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इस बार हमें क्या करना है, अगेन y इक्वल टू मॉड x का मैं एक डॉटेड ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज y इक्वल टू मॉड x। अब मुझे इसमें +2 करना, पहले क्या था, मॉडुलस फंक्शन के इनसाइड में प्लस या माइनस हो रहा था, अब बाहर हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में बहुत सिंपल, अगर ये ऐड हो रहा है तो मैं ग्राफ को ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, तो मैं ये 0 0 पे था ओरिजिन से, यहाँ मैं 2 यूनिट शिफ्ट करूंगा ऊपर की तरफ, तो 1 2, तो ये है 0,2, और इस ग्राफ को, इसी ग्राफ को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, बस। तो ये ग्राफ जो है y इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इस केस में मुझे ग्राफ को नीचे शिफ्ट करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, y इक्वल टू मॉड x, अब मुझे नीचे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 2 यूनिट नीचे जाना है, दिस इज -1, दिस इज -2, 2 यूनिट नीचे आते हैं सेम ग्राफ को, ये हमारा हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 2 का ग्राफ हो गया। अच्छा, अब अगर एक और देखिए, y इक्वल टू माइनस मॉड x, ऐसे केस में क्या करें, हम लोग मॉड x का तो सीखे हैं, माइनस मॉड x क्या होगा, तो याद करो, जो अभी हम लोगों ने y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो मैंने y इक्वल टू x ड्रॉ किया था और y इक्वल टू -x ड्रॉ किया था, और मैंने बोला था कि पहले वाले केस में y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाले पोर्शन यानी नीचे वाले x एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन को मैंने काट दिया था, डिलीट कर दिया था। अब यहाँ पे उल्टा होने वाला है, यहाँ पे y इक्वल टू माइनस मॉड x होने से अब y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव क्या है, सिर्फ नीचे है, ऊपर तो पॉजिटिव है, तो इस बार मुझे ऊपर वाले पार्ट को डिलीट करना होगा, तो मैं ऊपर वाले पार्ट को हटा दूंगा, तो y इक्वल टू माइनस मॉड x, माइनस मॉड x का ग्राफ, फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज y इक्वल टू माइनस मॉड x, ठीक। अब इसमें भी थोड़ा अगर मैं मॉडिफिकेशन करूं, तो सपोज y इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 2,